सर भोला का ट्रेलर हमने देखा, जो कहते हैं ना हम लोग सीटी मार, फुल ऑन मसालेदार और बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है। और जो वो कहते हैं ना, हमेशा आपकी फिल्मों में हम डायलॉग्स में सीटी मारना हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो तो फॉर श्योर होने वाला है। सर आपका एक्सपीरियंस बताइएगा भोला में काम करते हुए, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर। जब आप फिल्म बना रहे होते हैं तो आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर आदमी यही कोशिश करता है कि वो एक अच्छी फिल्म बनाए। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर एक्टर कोशिश करता है अच्छी पिक्चर करने की। कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, तो अल्टीमेटली वो ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि उनको कैसी लगी फिल्म। तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड और सब फिल्म देखें और आई होप सबको पसंद आए। ओके, तबू मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी, देखिए आप इतने अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, मीरा नायर से लेकर रोहित शेट्टी, विशाल भारद्वाज, इतने सारे, रोहित शेट्टी सर और अमीश बाजमी सर, इतने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं, अजय सर के साथ आप काम कर चुके हैं। तो पहली बात तो मैं ये भी पूछूंगी, आपने अजय सर जैसे मैंने बोला आप हंसने लगे, सो वाई उसका रीज़न आप ज़रूर बताइएगा, और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा भोला के साथ भी, तो और आपके एक्टिंग के पीछे भी जो राज है। एक्चुअली मैं कभी भूल जाती थी कि ये डायरेक्टर है, क्योंकि इनको दोस्त की हैसियत से, को एक्टर की हैसियत से इतने साल जानी हूँ, तो याद दिलाना पड़ता था अपने आप को, क्योंकि ये एक्ट भी कर रहे थे और डायरेक्ट भी कर रहे थे। बट इतना मैं जानती थी कि आई एम इन सेफ हैंड्स विद हिम, and because I trust him so much and he has that comfort with me कि मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही relaxed experience रहा। मतलब I'm not just saying it for the sake of saying it, but it's true। इतना सारा एक्शन में कर पाई और कर गई, इतने आसानी से मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली। वाव, सो मतलब कहते हैं ना दोस्तों के साथ काम करने का अलग ही मज़ा होता है, तो आई एम श्योर वो आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। अच्छा अजय सर, हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये जो फिल्म है ये IMAX पर भी आने वाली है और 3D पर भी आने वाली है, और आप हमेशा जाने जाते हैं, बहुत सारे आपके करियर में फर्स्ट रहे हैं जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में वो आप लेकर आए हैं, अलग अलग चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस की है। तो इस फिल्म में क्या नयापन हम और बहुत सारी ऑडियंस विटनेस करने वाली है? जब भी मैं खुद फिल्म बनाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पहले भी बहुत बार किया है, कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ऑडियंस को देने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बहुत कम यहाँ देखा हो या ना देखा। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट हिंदी 3D IMAX फिल्म, 3D 4XD फिल्म ऑल्सो। सो उसके लिए काफ़ी कुछ, that's not just the first 3D का experience, but जो फिल्म है it deserves that kind of scale, it deserves that kind of, because जिस हिसाब से फिल्म बनी और जो visuals है फिल्म के और जो ड्रामा है, जो एक्शन है, I think it has to be seen on big screen and in these formats. Wonderful sir. Okay, तब्बू मैम आपसे जान जी। I want to say that about malls you were talking, that you want to take people away from technology. मैं भी ये महसूस करने लगी हूँ पैंडेमिक की वजह से। आई थिंक हमको ऑनलाइन शॉपिंग और हर चीज़ ऑनलाइन करने की इतनी आदत हो गई थी कि अब जब वक्त आ गया है कि हम लोग बाहर निकले, वो आदत तोड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आई थिंक वी ऑल नीड टू डू दैट। बहुत ज़रूरी है, या बहुत ज़रूरी है कि वो कंफर्ट से और वो आदत से निकले। जब मैं मॉल जाती हूँ तो मुझे लगता है अरे वाह यार, वापस हम उसी दुनिया में आ गए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। हमारा सोशल कनेक्शन जो टूटा था, मॉल्स एंड दीज पब्लिक प्लेसेस एक जगह है जहाँ पे आप लोगों को फिर से जोड़ सकते हैं। People can meet. These community centers. Absolutely, these are community centers. Absolutely, you go to a mall, you feel के आप बहुत लोगों से मिल के आए हैं। तो I'm very happy that people are coming back to malls, theaters. We have to come back to normal. Thank you so much. Wonderful. अच्छा तब्बू मैम, as a woman I have always loved and in fact बहुत सारी जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है आपके जो कैरेक्टर्स आपकी फिल्मों में होते हैं, वो चांदनी बार हो, अंधाधुन हो, मतलब ऐसे ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में, जिन्हें अच्छी लड़कियां या अच्छी औरतें नहीं सोसाइटी में कहा जाता था, लेकिन आपने वो इतनी ब्यूटीफुली आपने निभाए हैं स्क्रीन पे कि हर एक लड़की जो देख रही है स्क्रीन पे, शी कैन रिलेट किया, अच्छा हाँ ऐसा कैरेक्टर भी तो होता है, चलो हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी। सो
इन कैरेक्टर्स को जब आप पर्दे पर निभा रहे थे, सो ये इंटेंशनल था कि मैं ऐसा कुछ चेंज लेकर आऊँ या फिर ये होता चला गया? आई थिंक एक्टर की लाइफ में इंटेंशनल ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि हम वही कर पाते हैं जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जो हमें दिए जाते हैं. बट ये था कि जब ये रोल्स और कैरेक्टर्स आए मेरे पास, मैं इनको करने से डरी नहीं और पीछे नहीं हटी. दैट इज माय. वाह वाह, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तब्बू मैम. अच्छा सर, आपकी लास्ट बहुत ही कमाल की हिट फिल्म रही दृश्यम, एंड दृश्यम के बाद अब आप यहाँ भोला लेकर आ रहे हैं, और ये इसलिए भी मुझे लगता है बहुत सारे मायनों में स्पेशल होगी आपके लिए कि आप इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और आप एक्ट भी कर रहे हैं. तो दृश्यम में हम एक अलग आपका रूप देख चुके हैं स्क्रीन पे, तो भोला में क्या नया रूप हमें दिखने वाला है एज एन एक्टर? आपके कैरेक्टर के बारे में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा. ठीक है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. बट दृश्यम से बिल्कुल अलग है ये. ओके ओके सर. इनफैक्ट मैं कहीं पर सर का इंटरव्यू देख रही थी, एम्फेसाइज इस बात पे हो रहा था कि इंटरव्यूअर अगर अजय सर से कुछ ज़्यादा लाइनें निकलवा दे तो बड़ी बात रहती है. सो मुझे इस बात की खुशी है कि अजय सर ने, मतलब जितना मैंने उनके इंटरव्यूज देखे उससे थोड़ी सी ज़्यादा लाइन बोली, आधी लाइन ज़्यादा बोली है. सो मैं उस चीज़ में अपने आप को वाहवाही देना चाहूँगी. थैंक यू सो मच अजय सर एंड तब्बू मैम फॉर कमिंग हेयर. एंड भोला फिल्म बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर लग रहा है, एंड हम सब थिएटर पर देखने जाने वाले हैं फिल्में, और फुल ऑन सीटियाँ और हूटिंग जो हम, जैसे मैम ने कहा कि OTT में देख के हम वो मिस कर रहे थे, फॉर श्योर हम करने वाले. एंड गाइस, हम रेडी हैं क्या भोला के लिए? Thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.